अगर विद्यार्थियों आप अगर गणित में अच्छे अंकों के साथ पास होना चाहते हैं तो विद्यार्थियों देखो आज बताऊंगा किस तरीके से आप पेपर में जो प्रश्न आएंगे आपके, जो बता रहा हूँ विद्यार्थियों वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेम टू सेम कुछ तो दिखने को मिलेंगे और कुछ में इतना फर्क आएगा कि उसमें संख्याओं में ही बदलाव होगा। बाकी जो पैटर्न है विद्यार्थियों वो सेम टू सेम रहेगा। अगर आपने ये जो वीडियो देख लिया लास्ट तक तो समझ लो विद्यार्थियों आपने पिछले आपने कितना भी पढ़ा हो, चाहे कुछ भी नहीं पढ़ा हो, ठीक है, चाहे कम तैयारी की हो, लेकिन अगर आपने इस पेपर को और जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना इसको शानदार तरीके से लास्ट तक ध्यानपूर्वक मन लगाकर अगर पढ़ लिया तो इस पैटर्न को समझ लिया तो समझ लो विद्यार्थियों आप गणित में आपका जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बस उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा कि इसका कैसा भी प्रश्न आएगा ना तो आप उसे सही कर पाओगे, क्योंकि हमेशा बोर्ड का ये पैटर्न रहता है कि उसका जो भी लेवल होता है ना एग्जाम का, बोर्ड का पेपर का, वो पैटर्न एक जैसा ही होता है। बाकी क्या होता है कि जैसे मान लो ये पर्सन दे रखा है ना, अब जैसे 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो समझ लो विद्यार्थियों इसमें क्या होगा कि अब 14 की जगह आपको 15 दे सकता है या 7 की जगह आपको 9 भी दे सकता है, बस संख्या ही बदलाव होगा। जबकि उसका जो सूत्र, जैसे इसका पूरा सूत्र ये लगेगा, ठीक है, बाकी संख्या चेंज होगी। तो इसका मतलब आपने ये प्रश्न पढ़ लिया ना तो बाकी इसके अनुसार इसका जो इसके जो जैसा जैसा कोई भी प्रश्न दे दिया जाएगा तो आप उसे सही कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ये याद करना पड़ेगा तभी वही सही कर पाओगे। तो बस यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इस पेपर को पूरा लास्ट तक पढ़ लिया, मैंने आपको उत्तर बता रहा हूँ पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ, तो बस उम्मीद करूँगा। देखो मेरा उद्देश्य आपको अच्छे अंकों के साथ पास करवाना होता है, तो मैं सही तरीके से आपको शानदार तरीके से पढ़ा दूंगा, ठीक है। बस हमारी मेहनत बेकार न जाए तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, मन लगाकर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और लाइक शेयर और कमेंट में अपने क्वेश्चन जरूर बताएं, आपको तुरंत इसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो बस अपने मन लगाकर ध्यानपूर्वक, एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है विद्यार्थियों, ठीक है। तो शुरू करता हूँ और एक एक प्रश्न को उत्तर सहित आपको बताऊंगा। बस मैं कह रहा हूँ विद्यार्थी, बार बार नहीं कहूँगा, इसका पैटर्न एक जैसा ही रहेगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए। इस पेपर को पढ़ लिया तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसे सही कर लोगे, ये हमारा 100% वादा है विद्यार्थियों। आप बिल्कुल शानदार अंकों के साथ पास हो जाओगे, ठीक है। तो शुरू करता हूँ और ये देख सकते हैं आप जितना पूर्णांक होने वाला होगा और जितना समय दे रखा है वो पेपर में दिया जाएगा, ठीक है। जो निर्देश है वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है। सबसे पहला है कि परिमेय संख्या संवर्त है। देखो परिमेय संख्या जो संवर्त होती है योग, व्यकलन और गुणन के अंतर्गत ही आती है। जो भी परिमेय संख्या होती है योग, व्यकलन और गुणन के अंतर, अब से में आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दिक्कत कहाँ आएगी वो मैं बता दूंगा, ठीक है। और 8 क्यूब की घन, जो 8 की घात 3 की घन संख्या होगी, कैसे करना है। अब मान लो यहाँ 8 दे रखा है ना विद्यार्थियों, अब 8 की जगह वो 4 दे देगा तो फिर वो इनका घन संख्या होगी। तो बस ये कर लिया तो समझ लो वो भी आपका हो जाएगा। बस पैटर्न समझ लो, गणित में कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो तो रटा नहीं जाता, समझा जाता है, ठीक है। तो 8 है तो 8 इंटू 8 इंटू 8, तो टोटल कितना हुआ 512। तो समझ लो आप गुणा कर लेना, 512 आते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा द, ठीक है। अगला है कि 1000 रुपये पर 8% साधारण ब्याज से 2 वर्ष का ब्याज होगा। तो 1000 पर 1 साल का ब्याज कितना लगता है 8%, मतलब 80 रुपये, समझ गए ना। 1 साल का 80 रुपये, यानी 1000 का 8% होता है 80 रुपये, ठीक है। अब देख लो, तो अब 2 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है तो 8 का डबल कर दो, तो 8 इंटू 2 यानी 16, यानी 160 रुपये। कितने 160 रुपये। तो 1000 का 2 वर्षों का 8% के हिसाब से ब्याज कितना होगा 160 रुपये। नेक्स्ट है, एक कार 5 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मैं कह रहा हूँ विद्यार्थियों पैटर्न सेम रहेगा, बस संख्या ही बदलेगी। मान लो ये प्रश्न आ रहा है ना, यहाँ आ रहा है तो वहाँ भी वैसा का वैसा आएगा, बस उसकी संख्या 360 देख रही है ना यहाँ, तो वहाँ आपको 400 भी दे सकता है, 500 भी दे सकता है, यहाँ पे 900 दे सकता है। लेकिन विद्यार्थियों जो लेवल है, पैटर्न है वो सेम रहेगा। तो आपको पास होना एक सिंपल तरीके से, सरल तरीके से और कम तैयारी से बेहतर इसको लाना है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे पढ़ते जाओ, ठीक है। आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा गणित में,
मुझे लगता है ज़्यादा डिमांड रहती है विद्यार्थियों की, सर गणित और अंग्रेजी का पेपर हल कराओ, तो मैं वही सही सरल तरीके से आपको पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आपको कोई डर ही ना लगे। तो इसमें क्या होता है, 5 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 720 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 360 का डबल होगा 720। तो मान लो इसका दुगुना है तो 5 घंटे लगे, तो वहाँ लगेगी 10 घंटे, ठीक है ना। तो 5 घंटे में 360 जाएगी, तो 10 घंटे में 720 जाएगी, तो इसका दुगुना चल रही है ना किलोमीटर। अगला निम्न में से द्विपदी व्यंजक है, तो द्विपदी व्यंजक कौन सा है, तो ये है देखो y और z, ठीक है, यानी दो पद है जिसमें कितने हैं, दो पद। चार भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति को कहते हैं, तो चार भुजाओं से घिरी चतुर्भुज होगी, चार भुजा है जिसकी चतुर्भुज, उत्तर होगा इसका ब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको अच्छे अंकों के साथ पास करवाएंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 100 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो, तो वो कौन सी होगी, तो 100 का पहले आपको अब्बाजी गुणनखंड लेना होगा, ठीक है। तो 100 का आपको अब्बाजी गुणनखंड लेने पर आपको 2 × 2 × 5 × 5 हो जाएगा, तो इसका 2 और इस 5 यानी 2 × 5 यानी 10 ऐसी संख्या है जिसका 100 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है, तो 10 आ जाएगा। ऐसा भी प्रश्न है ना, अब प्रश्न ऐसा ही आएगा, बिल्कुल ऐसा आएगा, मैं कह रहा हूँ बार बार। सिर्फ यहाँ 100 की जगह आपको क्या दे दिया जाएगा, 200 दे दिया जाएगा, या फिर आपको 500 दे दिया जाएगा, या 10 दे दिया जाएगा, कुछ भी संख्या दे दिया जाएगा। लेकिन देखो पैटर्न सेम रहता, तो इसमें क्या करना है, कोई भी संख्या आ जाए ना तो बाजी गुणनखंड कर लेना, उसके बाद उत्तर इसका आ जाएगा, ठीक है। व्यंजक एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का गुणनफल क्या होगा, इसमें करना क्या है, इसका गुणा ही तो करना है ना, एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ और जेड जेड के साथ, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यानी दो दो हो जाएगा सब, तो बस ऐसा गुणा कर देना आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपके एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाहु कोण की माप है वो 24 डिग्री है। मान लो कोई समबाहु त्रिभुज है, समभुज की कितनी भुजा होगी, इसकी बाहु कोण का मान 24 डिग्री है। तो अगर यानी समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना हो तो 360 डिग्री आएगा, समझ गए ना, 360 यानी ये, तो और उसके बट्टे में आ जाएगा बाहु कोण का मान। तो ये सूत्र आपको मान लो या 24 दे रखा है ना, वहाँ दे देगा आपको 30 डिग्री। तो आपको करना क्या है, बस ये करना है कि आपको ये सूत्र याद आएगा, 360 डिग्री बट्टे में आ जाएगा बाह्य कोण का मान, तो 360 हो जाएगा और नीचे आएगा 24 डिग्री, तो 24 का भाग 360 में देने पर कितना आता है, 15 आता है, कितना आता है, 15। तो 15 भुजा हो जाएगी समभुज की, ठीक है। उसके बाद आएगा दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करना है, दी गई आकृति का परिमाप। अब देखो 7 दे रखी है आपकी क्या चौड़ाई और लंबाई 14 दे रखी है, तो आयत का परिमाप आपका सूत्र याद होगा, तो आप उसे सही तरीके से कर लोगे। आयत का परिमाप याद रखना है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × 14 + 7, तो इसका उत्तर आएगा 42 सेंटीमीटर। इतना शानदार, इतना मैं देखो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, उत्तर पेन से लिखकर आपको मतलब सरल तरीके से समझाना चाहता हूँ ताकि आपको जल्दी आ जाए, एक बार में याद हो जाए। अगर देखो विद्यार्थियों, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगे, हमारे पढ़ाने का तरीका भी सही लगे, और माने देखो हमारी जो एक हेल्प है आपको, आपका जो रिप्लाई दिया जाता है इतनी फास्ट तरीके से, ठीक है। जैसे ही आप जो भी प्रश्न पूछोगे कमेंट बॉक्स में आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तो ऐसा ही तुरंत सेवा कई यूट्यूबर चैनल पर आपको नहीं देखने को मिलेगी, जहाँ पर तुरंत ही जवाब दिया जाता है, आपकी मदद की जाएगी। भले आप 24 आवर्स में कभी भी कमेंट कर लो, आपको रिप्लाई मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमारा ही उद्देश्य है, हमारा यही उद्देश्य है आपको सही दिशा देना, एक सही नई शिक्षा देना, सही तरीके से शिक्षा देकर आपको एक सही तरीके से आपको एग्जाम में अच्छे अंक लाने का, ठीक है। शॉर्टकट तरीका हम नहीं बताते हैं विद्यार्थियों, बस थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ऐसा कर पाओगे। दी गई आकृति में एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो सकती है, तो गेंदों की संख्या कितनी है, टोटल 7। अगर यहाँ अब ये प्रश्न आ गया, इस बोर्ड में भी यही आएगा, ऐसा आएगा, लेकिन वहाँ कैसा होगा कि यहाँ जो 7 दे रखा ना, यहाँ 10 भी दे सकती है, ठीक है। तो गेंदों की संख्या 10 भी दे सकता है, और उसमें पूछेगा कि आपको पीली जो होती है तो उसमें से ज्ञात करने के प्रायिकता क्या होगी, तो इसमें से कुल कितनी है, 7 गेंद, और नीली गेंद कितनी है, नीली गेंद है वो ब्लू का मतलब होता है बी, नीली गेंद है 3, तो प्रायिकता क्या होगी इसे 7 में से, तो 7 में से आएगा ना, तो जो मतलब जैसे प्रतिशत ज्ञात करते हैं 100 में से, वैसे ही 7 गेंद मान लो, तो 7 में से नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी 3, यानी 7/3। अगर यहाँ 10 दे दिया होता ना तो 10 और तो नीली गेंद अगर 4 है तो 4 लिख देना, 4/10। तो ये आप कैसा भी, मैं कह रहा हूँ ना बार बार कि अगर इसे पढ़ लिया तो समझ लो आप गणित में आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एग्जामिनर होगा जो आपको
आपको नंबर नहीं देगा, देगा बिल्कुल देगा, उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि आप सही करोगे कैसा भी प्रश्न आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप देख सकते हो निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य का अंकित करो। देखो संख्या 226 है, 2 से विभाज्य बिल्कुल है, आप देख लेना भाग देकर आप पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 927 9 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य है, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, उसके बाद है दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य बिल्कुल होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी भी संख्या के पीछे 5 हो तो वो 5 से ही विभाज्य होगी, 0 भी वो 0 है तो वो भी 5 से विभाज्य होगी। उसके बाद क्या होगा, दी गई वाई 21 वाई 5 9 का गुणज है, जहाँ वाई एक अंक है, यदि वाई का मान 2 है तो क्या गुणज है, तो बिल्कुल नहीं है ये विद्यार्थियों, ये गुणज इसका नहीं हो सकता। उसके बाद क्या करना आपको 13 में कि नीचे दिए कुछ आकार दिए गए हैं, प्रत्येक के आकार की पहचान कर रिक्त स्थान की जो आकार है वो सही नाम लिखना है। अब यहाँ जैसे मान लो आवृत दे रखा है, शंकु दे रखा है, बेलन दे रखा है, कण दे रखा है, अब प्रश्न तो ऐसा ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या मान लो ये नहीं आता, मान लो एक आएगा, ये तो पूरी संभावना रहेगी वर्ग के बारे में, शंकु के बारे में ये आएगा, आपको लिखना है। लेकिन अगर मान लो कि नहीं देता है तो पैटर्न तो ऐसा रहेगा। ठीक है, प्रश्न ऐसा रहेगा, लेकिन उसमें क्या बदलेगा, वर्ग की जगह आपको क्या देगा, वृत्त दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उसका नाम लिख देना ऐसे। और उसके बाद आपको दे दिया जाएगा आयत भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ आयत दे सकते हैं, या त्रिभुज भी दे सकते हैं, ऐसी आकृति देगा, उसका नाम लिखना है, तो आपको वो नाम याद कर लेना। जैसे यह वर्ग दे रखा है, ये शंकु है, और ये बेलन है, और ये घन है। ठीक है, उसका नाम लिखना, उसके ज़्यादा इतना आरबी पेपर पूछा नहीं जाता है एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, और दिए गए सफाई चार्ट में 500 वाहन चालकों की विभिन्न गलतियों से होने वाली दुर्घटनाओं को दर्शाया गया है। पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है विद्यार्थियों, क्योंकि हम आपकी एक तरीके से मदद करते हैं, तैयारी करवाते हैं शानदार तरीके, हमारी भी एक बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है विद्यार्थियों कोई भी पेपर तैयार करने में। ठीक है, अब इसमें प्रश्न क्या दे रखा है, ये प्रश्न दे रखा है पाई चार्ट दे रखा है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न ये कि सबसे अधिक दुर्घटना किस गलती से हुई है और कितनी हुई है। तो सबसे दुर्घटना 30% में कौन आता है, वाहन चालक की गलती के कारण। ठीक है, अब 30% तो हो गया, लेकिन कितनी हुई ये तो ज्ञात करना है। तो संख्या कितनी दे रखी, 500, तो 500 है दे रखी है। ठीक है, अब हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या कैसे ज्ञात करो, तो 500 दे रखा है ना, तो 30% वाहन की गलती से ये हुआ है। तो ठीक है, अब कितनी हुई है, तो आपको देख सकता है कितना हुआ, आप देख सकते हैं जैसे प्रतिशत में ज्ञात कर रहे हैं ना विद्यार्थियों, तो अब 100 में से प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, अब 100 में से आप देख सकते हैं प्रतिशत में दे रखा, तो प्रतिशत कितना है, 30%। ठीक है, 100 में से कितना, 30%। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 1 मिनट विद्यार्थियों, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको 500 दे रखा है, और 500 में से अब 100% है, तो 100 में से आपको 30% दे रखा है। अब कितने वाहन है, वाहन चालकों की जो 500, ठीक है, पाई चार्ट में 500 वाहन चालकों की विभिन्न गलतियां हैं। ठीक है, तब दे आपको कितनी संख्या, 0 से 0 2 कट के, अब 15 × 30 करो, कितना होता है, तो कितना होता है आप देख सकते हैं, तो 5 या 15 होते हैं, तो 15 आ जाएगा कितना, 150 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 150 दुर्घटनाएं हुई हैं। ठीक है, किसकी गलती से, वाहन चालक की गलती। तो यहाँ इसका उत्तर जाएगा पहले में, किसकी गलती से, वाहन चालक की गलती से, और कितनी दुर्घटना हुई, 150। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि अचानक ब्रेक लगाने और सड़क की खराब स्थिति के कारण कुल कितनी, अचानक ब्रेक लगाना 12% और खराब सड़क की वजह से 15 है, तो 12 और 15 कितने होते हैं, 27%। समझ गए ना, 27%। अब कुल कितनी दुर्घटना संख्या में ज्ञात करना है, तो संख्या में कैसे ज्ञात करोगे, जैसे अब 100 दे रखा, 100 में से कितना प्रतिशत है, 27, और संख्या कितनी है हमारे पास है, आप देख सकते हैं आपके 500, कितनी है 500, तो 0 से 0 कट गया 2 से, तो ये आप यहाँ से गुणा करो, 27 से 5 से गुणा करो, तो कितना हो सकता है, तो आप 27 से 5 से गुणा करोगे तो कितना हो सकता है आपको 5, और यहाँ आ जाएगा 3, और 10 और 3 13, यानी 135 दुर्घटना हुई है। किसकी, अचानक ब्रेक लगने और खराब स्थिति की वजह से 135 क्या हुई है, दुर्घटनाएं। कितना शानदार तरीके से मैंने समझा दिया। बस आपका प्रश्न ये आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन यहाँ जो प्रतिशत दे रखा थोड़ा यहाँ बदलाव हो सकता है, मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन होगा तो क्या है, आप तो कर लोगे, क्योंकि ये आपने पैटर्न समझ लिया, क्योंकि आपने ये समझ लिया तो प्रतिशत ज्ञात करना आता होगा, तो आप इसे सही कर दोगे। ठीक है, तो समझ लेना, आपको समझ पर ही निर्भर करता है कि आप कितना किसी भी पेपर को आप हल करते हो। समझ आपकी सोच पर निर्भर करता है, जितना आप ज़्यादा प्रयास करोगे उतना ज़्यादा। एक समांतर चतुर्भुज रिंग RING दिया गया
और परिभाषा और गुण आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। तो ये देख लो आप दे रखे, ठीक है। अब इसमें खाली जगह भरनी है कि आर जी बराबर किसके हैं, तो ये आर और जी किसके बराबर है, तो आई एन के बराबर। किसके, तो ये आई एन के बराबर। किसके, आई एन के बराबर। तो आर जी वो आई एन के बराबर है, इसके बराबर है, समझ गए। उसके बाद क्या है कि कोण, देखो कोण जी आर आई किसके बराबर है, तो कोण जी आर आई है वो आई एन जी के बराबर। तो ये आ जाएगा इसके उधर आई एन जी के आधार पर। उसके बाद ओ एन, ये ओ और एन किसके बराबर हैं, तो ओ एन किसके बराबर है, वो आपके आई ओ यानी आर ओ के, ओ एन किसके बराबर है, तो ओ आर किसके, जिसके आप देख सकते हैं आपके इसके आर और ओ और आर के बराबर है, समझ गए ना। आप देख सकते हैं ये इसके बराबर है, तो ये इसके भी बराबर होगा ना, तो समझ गए, इसका हो जाएगा ओ आर। उसके बाद एक एम कोण आर प्लस एम कोण आई बराबर कितना है, तो 180 डिग्री है। ये कोण आर, ये आर है ना, ये पूरा कोण, ठीक है। उसके बाद कोण आई, तो ये आई। अब दोनों को मिला दो, इसको जोड़ो और इसको जोड़ने पर कितना आता है, 180 डिग्री। कितना आता है, 180 डिग्री। तो इसका उत्तर जाएगा 180 डिग्री। बस ये आपको याद कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है विद्यार्थियों। तो कितना शानदार तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया। बस अगर अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, आपको पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और भी मैं सही तरीके से आपको अन्य सब्जेक्ट को प्रश्न क्वेश्चन ऐसे हल कराऊंगा जो परीक्षाओं में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब गणित में आपका मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा डाउट क्लियर हो चुका होगा, और भी आपके मन में डाउट है, मतलब थोड़ा डर है, तो मैं और एक नए क्वेश्चनों के साथ, प्रश्न उत्तरों के साथ जो हूबहू आपको परीक्षा में देखने को मिले, ऐसे प्रश्न लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक बने रहना हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।